प्यारे बच्चों नमस्कार। आदर्श टीचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो है पिछले वीडियो में जो 9th, 10th और 8th तीनों के लिए हम पॉलिनोमियल का 2 वीडियो डाल चुके हैं, जो बेसिक है, जो जानना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमें उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देख लिए होंगे। यदि आप देख लिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर भी हम जो है हर एक क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। देखो बच्चों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल का, कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में। पहले बच्चों बताओ, चर राशि क्या होता है? वैसा राशि जिसका मान क्या करता है? बदलता है, जिसका वैल्यू वेरीज करता है, उसी को क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। वो एक्स वाई जेड ए बी सी अल्फा बीटा गामा इस फॉर्म में हो सकता है। यहाँ देखो एक्स है ना, एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ टी है, यहाँ वाई है, वहाँ एक्स वाई दोनों है। आपको क्या पूछा है? पहले आपको ये देखना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको चीज देख करके ये नहीं बता देंगे कि ये बहुपद होगा, चीज देख करके ये नहीं समझ लेंगे कि ये एक चर में बहुपद है, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले बहुपद को, इसी के लिए हम बोल रहे हैं प्रीवियस वीडियो समझिएगा, पढ़िएगा, उसको देख लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें बहुपद है कौन सा। यदि जो बहुपद होगा फिर देखना उसमें कितने चर हैं। तो एक चर बहुपद क्या होता है? तो वैसा बहुपद जिसमें चरों की संख्या कितनी हो? एक हो। इसका मतलब क्या हो? यदि x है सिर्फ x ही चर में, y है सिर्फ y ही, z है तो सिर्फ z है, a है तो सिर्फ a है। तो ये क्या होगा? यदि ऐसा रहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक चर वाला बहुपद। उसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, कोई अंक हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, ये क्या है? 4x² - 3x + 7 है बच्चों। क्या है? 4x² - 3x + 7। इसमें देखो चर राशि क्या है? x है, x है, इसका पावर 2 है, ये x है, इसका पावर 1 हो गया और 7 हो गया। लेकिन क्या है? पावर हमको नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है? चर। पहले तो ये क्या? एक पॉलिनोमियल है। हम कंडीशन आप पढ़ोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। पॉलिनोमियल का अर्थ है कोई भी बीज व्यंजक का यदि घात पावर क्या हो, कोई आप कह लो कि होल नंबर, किसी भी पॉलिनोमियल का यदि घात क्या हो, होल नंबर हो, उसको क्या बोला जाता है? सॉरी, कोई भी बीज व्यंजक का घात यदि होल नंबर हो तो उसको क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। ये पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। देखो ये क्या है? पॉलिनोमियल है, इसका घात यदि पूछेगा तो 2, लेकिन इसमें चर क्या है? सिर्फ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ये क्या हो जाएगा? एक चर में, ये क्या हो जाएगा? एक चर में। ये देखो बच्चों, यहाँ भी सिर्फ चर क्या है? y², y है चर के रूप में, ये भी क्या हो जाएगा? एक चर में। समझना तो बच्चों इसको है। बताओ बच्चों, ये एक चर ये क्या बहुपद होगा? हम बहुपद के लिए कंडीशन बताए थे कि यदि कोई चर राशि अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट रहा तो इसका मतलब पावर क्या हो गया? जितना भी होगा, ये जिस रूट का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो पावर जब फ्रैक्शन में होता है, जब भिन्न में पावर होगा, वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता है। ये क्या होगा? पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। ये क्या होगा? एक चर में बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक। एक चर में बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो, ये देखो हम दूसरा में भी बताए थे कि यदि किसी भी बहुपद में आप देखते हो जो दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके नीचे किसी भी कांस्टेंट टर्म के नीचे यदि कोई वेरिएबल मतलब हर में हो, डिनोमिनेटर में हो, ये पावर जैसे देखो ये क्या है? y है, y ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? -1, y⁻⁻1 क्या हो गया? पावर नेगेटिव हो गया। हम बोले थे कि पॉलिनोमियल का जो पावर होता है वो होल नंबर हो सकता है, पॉलिनोमियल का पावर नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ क्या है? नेगेटिव। यदि पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये एक चर में बहुपद होगा, एक चर में बहुपद, एक चर बहुपद नहीं। इसके अगले में देखो भाई, क्या x⁻³ + y³ है। वहां देखो खुद दिख रहा है कि एक चर क्या है? x है और दूसरा चर क्या है? y है। ये एक चर बहुपद
एक चर बहुपद नहीं होगा। आपको देखा क्या बोले हम, ये एक चर बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक चर राशि क्या है x, दूसरा क्या है y। अब चलो बच्चों देखो इस दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के x स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब क्या हुआ कि x स्क्वायर मतलब का कोएफिशिएंट आपको पूछ रहा है कि x स्क्वायर किस नंबर से मल्टीप्लाई है। तो देखो बच्चों समझ लो, यहाँ देखो जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल का। यदि 2 डिग्री आपको बोले 2 डिग्री पॉलिनोमियल का हम बात करें, क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम एक बस समझाने के लिए आपको ये ले रहे हैं। यहाँ x स्क्वायर का देखो x स्क्वायर कितने से गुना a से, तो यदि पूछेगा हमको x स्क्वायर का गुणांक तो क्या हो जाएगा a, x का गुणांक पूछेगा तो b, और अचर पद क्या हो जाएगा c। ठीक, सेम एज यहाँ देखेंगे। आप ये देखना, अब पहले इसको आप सही से फॉर्म कर दो, या तो क्या करना पावर को बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम, दोनों में से किसी में आप क्या करना लिख लो। हम क्या किए इसको घटते क्रम में लिख लिए। अब देखो क्या हो गया, यहाँ दिख रहा है ना क्या x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 दिख रहा है, पावर x स्क्वायर वाला यहाँ है, तो ये कितने से मल्टीप्लाई है 1 से। यदि किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, ये x स्क्वायर लिखे, इसका मतलब क्या है ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक क्या हो जाएगा x स्क्वायर का 1, x स्क्वायर का गुणांक इसका कितना हो जाएगा 1, इसके x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 1। इसमें देखो आप देखो, बस सिर्फ देखो x स्क्वायर का पूछा है तो क्या है नहीं कुछ है, कितने से मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ लिखेंगे -1। ये देखो x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है, ये x स्क्वायर देखो किस में मल्टीप्लाई में π/2 में। और यहाँ देखो x स्क्वायर वाला टर्म है क्या, यहाँ देखो इस क्वेश्चन में यही समझना है, थोड़ी बहुत परेशानी बस होगी। देखो क्या होगा यहाँ परेशानी क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ x स्क्वायर तो है नहीं, x स्क्वायर का गुणांक पूछा, तो आप इसको क्या करो फॉर्म में कर दो 0 इंटू एक्स स्क्वायर √2 इंटू एक्स माइनस 1। 0 से यदि किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, आप 0 जोड़ो आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा ये कितना हो जाएगा 0। अब देखो तीसरे क्वेश्चन को कहता है 35 घात के द्विपद 35 पावर का एक जो है 2 टर्म्स का आपको पॉलिनोमियल लिखना है। पहले इसको लिखो, हम कुछ भी लिख सकते हैं x टू द पावर 35 प्लस 2 लिख लो, या x टू द पावर 30। एक ही एग्जांपल बोला है, हम दूसरा भी ले लेते हैं। चलो एक हम लिख सकते हैं x टू द पावर 35, उसके बाद लिख लो प्लस y। ठीक, तो ये क्या हो गया 35 का। ठीक, और दूसरा क्या बोला तथा 100 घात के एक पदी बहुपद, लिख लो 100 x टू द पावर 100 भी हो जाएगा, y का टू द पावर 100 भी हो जाएगा, z टू द पावर 100 भी हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्या होगा आपको चर राशि होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना चर होना चाहिए, बिना चर का वो फिर कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, चर होना चाहिए। जब भी पूछेगा तो आपको पूछा एक पद का लिखने के लिए, तो ये अपना क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक, अब हम इस चौथे पांचवें क्वेश्चन को करेंगे, ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल के शून्यक को निकालते हैं, या कैसे पता करते हैं कोई शून्यक जो है किसी पॉलिनोमियल का कोई जो वैल्यू जो दिया रहेगा x वो शून्यक होगा। वो एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग करेंगे। इसमें और 2 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप भी घर पे बैठिए क्वेश्चन को सही से कीजिए, अच्छे से बनाइए और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। देखो चौथा क्वेश्चन है क्या, कहता है निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक के घात को लिखिए। क्या बोला कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक के घात को लिखे। देखो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x
देखो बच्चों, बहुपद का घात क्या होता है? बहुपद का घात क्या होता है? तो सर्वाधिक घात वाला, सर्वाधिक घात जो होगा, सबसे अधिक इसमें देखना है घात कितना है, जो सबसे अधिक घात होगा वही क्या होगा, उस बहुपद का घात होगा। ये भी बात शायद हम उसमें जरूर किए होंगे। तो सबसे अधिक घात यहाँ देखो कितना कितना है बच्चों, 3 घात है क्या, यहाँ 3 है, ये 2 है और ये 1 है, नहीं कुछ लिखा हुआ है पावर, तो कितना हुआ इस 3 2 और 3 2 और 1 में कौन ज्यादा है सबसे, 3। इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा। आगे देखो 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसका घात कितना होगा, 2। उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन 5g माइनस 7, इसके पावर कितना है, देखो 1। ठीक, क्या हो जाएगा इसका घात 1। और लास्ट क्या है 3, ये क्या है, एक अचर बहुपद है। अचर बहुपद का घात 0 होता है। अब बोलो कि कैसे आप 0 लिख सकते हैं, आप समझो। हम 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। 3 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर यदि पावर कितना है 0, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया 3। अब देखो यहाँ इसका वैल्यू कितना है, x का वैल्यू, x के पावर का वैल्यू कितना 0, इसीलिए इसको ये कितने घात का बहुपद हो जाएगा, 0 घात, 0 घात का बहुपद हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत इजी है ये सारा चीज। आप यदि वीडियो देख लिए होंगे तो आपसे भी खुद भी बन गया होगा। हाँ, बस हमें जब फिर से सोचे कि एक बार बता देते, खास जहाँ प्रॉब्लम होगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब देखो हम 5वें क्वेश्चन को करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। क्या है, निम्नलिखित रैखिक बहुपद, ये सारा चीज हम पढ़ा दिए बच्चों। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद फिर इसको देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा और आपसे बनता हुआ चला जाएगा। त्रिघात बहुपद को वर्गीकृत कर, वर्गीकृत करने का मतलब क्या है, वर्गीकृत करने का मतलब क्या है, कहने का मतलब कि उसको जो जो रैखिक बहुपद है, मतलब कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, उसको क्या करो एक साथ लिख लो। वो आप फाइंड करो कि कौन है, मतलब कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये फाइंड करो कि कौन 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, और ये बताओ कि कौन 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसको आपको सेपरेट करना, वही कार्य है। देखो हम पहले से करते जाते हैं। क्या x² प्लस x, बताओ ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है बच्चों। मैक्सिमम पावर अभी तुरंत हम बताएं कितने डिग्री का हो जाएगा। देखो मैक्सिमम पावर कितना है 2, ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसे तो आप क्या बोलोगे, 2 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं द्विघात बहुपद। आप 2 डिग्री भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं। अगला देखो, अगला क्या x माइनस एक्स क्यूब। बताओ बच्चों कि इसका पावर क्या है मैक्सिमम 3, ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद। इसके आगे चलो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। बताओ बच्चों इसका पावर कितना है मैक्सिमम 2, ये क्या हो जाएगा फिर द्विघात बहुपद। उसके बाद क्या है बच्चों 1 प्लस एक्स, इसका देखो घात कितना 1, ये क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद। 1 घात वाले को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। और फिर देखो आगे 5th नंबर क्या है 3t का पावर कितना है 1, क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद। अब देखो क्या r² क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। देखो पावर कितना है 2, द्विघात बहुपद हो गया। ये तो आसान चीज था भाई। 7x², ये भी क्या हो जाएगा, कितना घात है इसका, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्सरसाइज
2.1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज 2.1 को खुद से भी कीजिए, एग्जाम्पल के क्वेश्चन को जिसको हम नहीं कराएं आप उसको भी करते जाइए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। यदि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।